मोदी जी ने बहुत अच्छी बात लाई है, क्योंकि हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के लोग रहा करते हैं। जैसे हर आदमी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके कानून अलग हैं। तो जो हिंदू जात के लोग हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, उनकी औरतों के साथ दूसरा व्यवहार है, मुस्लिम औरतों के साथ दूसरा व्यवहार है। लिहाजा उन्होंने मतलब एक चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के इस बात को लाने की कोशिश की है कि सो दैट मतलब जो है जिससे एक देश में एक ही कानून रहे, जिससे मतलब जो है डाइवर्स की पोजीशन, मेंटेनेंस की पोजीशन, सारी चीज़ें एक बराबर हो। इसलिए मोदी जी का ये विज़न जो है बहुत लॉन्ग और बहुत अच्छा विज़न है, जो ये लाना चाहते हैं, जिससे डिस्पैरिटी ना हो, किसी कम्युनिटी के मतलब लोगों में आपस में डिस्पैरिटी ना हो। आपके नज़रिए से ये डिसीजन उचित है, बहुत ही उचित है। जैसे देखिए, ये जो कानून है, भारत वैसे भी विविधता भरा देश है। भारत में तमाम जात के, तमाम जो आप कह सकते हैं कि लोगों का रहन सहन है, तमाम तरीके के लोग रहते हैं। और ये कानून के जो इन्फोर्समेंट की बात होगी, अगर सारे जनता में, सारे लोगों में सामंजस्य बनता है तो फिर इसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा। क्योंकि भारत में तमाम, आप जानते हैं, तमाम भौगोलिक क्षेत्र है, तमाम तरीके के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग धर्म है, सबके अलग अलग जाति है, कौन किस मजहब से है, कौन कितना मैच्योर है, ये गंभीर विषय है। सरकार अगर इस पे सामंजस्य बैठा लेती है तो ये अच्छा विषय है, अगर नहीं बैठा पाती है तो ये अनुचित रहेगा। ये पूर्ण रूप से आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या उसके समझ में? हमें नहीं लगता, अगर सरकार जो है सामंजस्य नहीं बना पाती है, जैसे भाई विविधता भरा देश है, यहाँ तमाम तरीके के लोग रहते हैं, सबका जो है भौगोलिक क्षेत्र अलग है, सबके धर्म अलग है, लोगों का मानना अलग है, और बाकी अगर सामंजस्य नहीं बना पाती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। एक देश एक कानून की बात कहाँ तक है? अब देखिए, हमने आपसे कहा ना कि अगर सरकार सामंजस्य बना लेती है, सामंजस्य हर स्तर से जो है, जैसे किसका कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, कौन का किसका क्या परंपरा है, प्रथा क्या है, अगर इन सब में सामंजस्य बना लेती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बना पाती है तो ये कोई विशेष प्रभावशाली नहीं। देखिए, हम विरोध में है, ये हमें कोई बहुत ही जो है प्रभावशाली और बहुत सामंजस्यपूर्ण कानून नहीं लग रहा। बिल्कुल मोदी ने जो कानून ले आया है वो बिल्कुल सही है, और ये पूरे देश पर लागू होना चाहिए, क्योंकि हर देश का नागरिक जो है वो समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए ये कानून निहायत जो है, क्यों लागू होना चाहिए? इसलिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए सबके लिए कानून एक होना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हम कुरान से ही चलेंगे, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में एक कानून है, सबके लिए संविधान एक है। इसलिए उनकी बात तो सरासर गलत है, क्योंकि जब ये कानून है तो हर 14 ये कहता है कि समता का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो यह पहल किया गया है, यह स्वागत योग्य है। वास्तव में यह संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप होगा यदि यह देश सेकुलर बने, और यह देश सेकुलर तभी बनेगा जब यहाँ के कानून भी धर्मनिरपेक्ष हों, सेकुलर हों। जब प्रियम्बल में सेकुलर शब्द डाला जा रहा था तो बाबा साहब ने कहा कि सेकुलर शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि संविधान में सेकुलर की आत्मा हो। लेकिन सेकुलर आत्मा कहाँ से आएगा? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 44 डाला और यह उम्मीद किया कि यह अनुच्छेद 44 के अनुक्रम में समान नागरिक संहिता बनाकर सेकुलर शब्द को सार्थक किया जा सकता है। दुर्भाग्य यह है कि बजाय संविधान की आत्मा को क्रियान्वित करने के बजाय सेकुलर जैसे शब्द पे ज़्यादा भरोसा किया गया, जो कि संविधान के अनुकूल नहीं है। आज जो हमारे मौलाना या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जब मुस्लिम कम्युनिटी से के बाहुल्य टर्की जैसे देश यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए हुए हैं, इवन जो पाकिस्तान जैसा मुस्लिम कंट्री दूसरी शादी को अलाउ तब तक नहीं करता है जब तक कि वहाँ के आर्बिट्रेशन काउंसिल अनुमति न दें, तो यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा इसका विरोध किया जाना बिल्कुल नाजायज़ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपने किताब भी लिखी है? जी।
कैसी किताब है क्या? हमने इस पे 2 पुस्तकें लिखा हुआ है। एक भारतीय सिविल संहिता के सिद्धांत 2017 में प्रकाशित हुआ है। दूसरी पुस्तक है समान नागरिक संहिता चुनौतियां और समाधान, यह 2019 में प्रकाशित हुआ है और यह गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान से पुरस्कृत भी है। अच्छा, आप मतलब इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं और इस पे हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, मिशन आर्टिकल 44 वन नेशन वन सिविल लॉ। उस अभियान के तहत हम लोग लॉ कमीशन को सजेशन भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि कल परसों तक वो सब फाइनल होकर। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता, ये हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि समान नागरिक संहिता हर राज्य इसको अपनी ओर से प्रयास करके इसको लागू करेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि संविधान को बने 73 साल हो गए, आज तक इसके संदर्भ में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। गोवा राज्य को छोड़ के किसी भी प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं है। सामान्य नागरिक संहिता एक कुछ विषयों तक सीमित है, जो विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानून हैं, मैरिज और दत्तक पुत्र मेंटेनेंस से संबंधित, उसको लेके एक कानून बनाने की बात है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पर्शियन हो। लेकिन अफसोस ये कि आज तक इसमें कोई मतलब कानून आम राय नहीं बन सकी। सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। अगर वर्तमान सरकार इसको लागू करती है तो देशवासियों के लिए खुशी का विषय होगा। इसको तुरंत लागू करना चाहिए। आम जन पूरे देश के ऐसा चाहते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता लागू हो और ये संवैधानिक विषय है। ठीक, मैं संतोष कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना। विरोध का कोई कारण नहीं है। ये विषय ऑलरेडी संविधान में दिया हुआ है। संविधान के 44 पढ़ लें, उसमें दिया हुआ है। ये वो लोग हैं जो शिक्षा से दूर हैं, जो इन परिस्थितियों को जानते नहीं हैं। अब इसमें ऐसा है जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में एक विवाह जायज़ है, लेकिन मुस्लिम धर्म में 4 विवाह जायज़ है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं अलग अलग धर्मों को लेके, इसमें सामान्य नागरिक संहिता के बन जाने से काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है ना। जो इसका आप समर्थन कर रहे हैं, क्या इसके आने से क्या खास होगा, क्या होगा? सब सारे देश के नागरिकों के लिए एक कानून होगा, ये सबसे अच्छी बात होगी। आज जो तमाम धर्म के धार्मिक कानूनों को लेके विसंगतियां हैं, उससे ये दूर हो जाएगा।